सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैपिटल रिक्वायर्ड कितना होता है हम लोगों को ऑप्शन बाइंग के लिए। एक्चुअल में जो कैपिटल रिक्वायर्ड चाहिए हम लोग को कितना चाहिए। बहुत लोग 10,000 रुपये लेकर के आ जाते हैं और सारा पैसा को मतलब जीरो करके वो वापस चले जाते हैं। तो इस वीडियो में लोग प्रॉपर उसका लॉजिक देखेंगे और सारा कुछ को देखेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आपके पास कोई सजेशन है तो प्लीज़ आप सजेशन दे सकते हो कमेंट बॉक्स में। तो अगर आपको कोई किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए या फिर कोई भी आपके पास आइडिया है जिसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए कि हाँ इस पर मुझे वीडियो मिलना चाहिए, तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट बॉक्स में नीचे जाकर के आप बता सकते हो। कमेंट में आप जाकर के ईजिली बता सकते हो। और कहीं अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे जाकर के आपको बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा सब कुछ। मैं लाइव मार्केट के अंदर वहाँ पे अपडेट करते रहता हूँ, तो जाकर के आप चेक कर लो। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक मिल जाएगा। उसके साथ साथ अगर आपको कोई भी डीमेट अकाउंट खुलवाना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, वहाँ पे आपको सारा ब्रोकर का आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ से जाकर के आप इजीली खुलवा सकते हो। तो चलो गाइस, अभी फाइनली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको देखो, मैं इसको 5 स्टेप में ले जा रहा हूँ, जो जितना पूरा स्टेप है उसको। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आएगा हम लोगों को यहाँ पे, सबसे फर्स्ट जो हम लोग का पॉइंट आ जाएगा वो आ जाएगा यहाँ पे। देखो आपका डेली और वीकली का रिस्क लिमिट कितना है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड में हो जाएगा कि हम लोग का जो स्ट्रैटेजी है उसका एक्यूरेसी कितना है। थर्ड पॉइंट हम लोग का आ जाएगा यहाँ पे क्या, कि इसका विन हम लोग जब भी पैसा अगर हम लोग प्रॉफिट कर रहे हैं तो कितना कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं तो कितना कर रहे हैं। फोर्थ पॉइंट आ जाएगा कि क्या आप रूल्स को फॉलो करते हो या फिर डिसिप्लिन को फॉलो कर पा रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। और लास्ट में जो फाइनल हम लोग का फिफ्थ पॉइंट आ जाएगा, उसमें हम लोग फाइनल देखेंगे कि अब एक्चुअल में हम लोग को कितना चाहिए होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। देखो सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट, अभी आपको यहाँ पे एक चीज़ को देखना होगा कि आपका डेली का रिस्क लिमिट कितना है, डेली या फिर वीकली। मान लो कि अगर आप एक दिन में 40 पॉइंट का रिस्क रख रहे हो, अगर आप एक दिन में 40 पॉइंट का रिस्क रख रहे हो तो आपका कैपिटल, अभी यहाँ से एक इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आता है ना, कि मान लो कि आप इनिशियली यहाँ पे आप 10,000 रुपये लेकर के आते हो मार्केट के अंदर। अब यहाँ से आपका डेली का जो रिस्क लिमिट है वो मान के चलो आप 1,000 रुपये का आपका डेली का रिस्क लिमिट है। तो यहाँ से कितना दिन आप मार्केट में सर्वाइव कर पाओगे। मान लो कि जैसे ही आप मार्केट में आते हो तो इनिशियली के 4 दिन में ही आपका लगातार लॉस हो जाए, ठीक है। तो 4 दिन में आपका अगर लगातार लॉस होता है तो 4,000 आपका अकाउंट से चला गया। फिर आपके पास कैपिटल कितना बचेगा यहाँ पे जा करके, अगर इसमें से माइनस कर दे तो 6,000 बचेगा। क्या 6,000 में फिर आप मार्केट के अंदर ट्रेड कर सकते हो ऐट द मनी पे। अगर 6,000 आपके अकाउंट में अगर आपके पास 6,000 है तो यहाँ से आप ऐट द मनी पे काम नहीं कर पाओगे। इसके लिए आपको डीप आउट ऑफ द मनी जाना पड़ेगा। और डीप आउट ऑफ द मनी जाने का मतलब क्या है कि ये आपका 6,000 भी जीरो हो जाएगा। तो आपको इसका ध्यान रखना है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये तो हम लोग का डेली का रिस्क लिमिट हो गया। अब हम लोग को वीकली का रिस्क लिमिट क्या है। मान लो कि अगर एक वीक में आपका जो 5 ट्रेडिंग सेशन होता है, 5 दिन आपका जो टोटल ट्रेडिंग सेशन होगा वो 5 होगा। उसमें से अगर आप मान के चलो कि 3 आपका प्रॉफिटेबल है और 1-2 जो है वो आपका लॉस वाला है, तो क्या इतना आप मतलब मैनेज कर सकते हो या फिर नहीं मैनेज कर सकते हो। या फिर एक और चीज़ कि 5 ट्रेडिंग सेशन में से आपका यहाँ पे 4 दिन आपका लॉस हुआ है, ये माइनस में है, और 1 दिन ही आपका प्रॉफिट हुआ है। तो अगर आप 10,000 रुपये लेकर के आ रहे हो तो क्या इससे आप मार्केट के अंदर सर्वाइव कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। इसका आंसर आपको निकालना पड़ेगा। देखो इसका आंसर मैं आपको नहीं दे सकता हूँ, आपको यहाँ पे एकदम प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ चलना पड़ेगा। लाइक जो आपका स्ट्रिक्ट रूल है, मतलब डेली का रिस्क लिमिट आपका कितना है। तो अगर आपका डेली का रिस्क लिमिट आप 1,000 रख रहे हो तो आपको ये चीज़ देखना पड़ेगा कि आपको मार्केट के अंदर कितना पैसा, कितना दिन स्टॉप लॉस दे करके जाओगे। और डेली में अगर आपका डेली का मान लो कि 1,000 का जो लॉस है वो चला गया, तो उसके बाद आप फिर कितना आप रिस्क ले रहे हो। सेम विथ वीकली के लिए, अगर मान लो कि एक वीक में आपका 3 स्टॉप लॉस जाता है तो मतलब 3,000 आपके अकाउंट से चला गया। क्या इसके बाद आपका मनी मैनेजमेंट और जो आपका जो मतलब मनी मैनेजमेंट और आपका डिसिप्लिन है वो आपको अलाउ कर रहा है कि मार्केट में आप आगे जाकर के फर्दर ट्रेड लो या फिर नहीं लो। तो इस चीज़ को पहले आपको क्लियर करना पड़ेगा कि आपका डेली का रिस्क लिमिट कितना है और वीकली का रिस्क लिमिट कितना है। ये एक बार हो जाए तो उसके बाद आपको वहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा कि मान लो इनिशियल डेज में आप 1 मंथ लॉस में ही रहोगे, पूरा का पूरा मंथ मान के चलो कि लॉस। अब ऐसा नहीं होगा कि पूरा मंथ लॉस, बीच में छोटा मोटा प्रॉफिट होते रहेगा। तो कितना आपका लॉस यहाँ से जा रहा है। ये आपका फर्स्ट हो गया। फिर हम लोग सेकंड पॉइंट में आ जाते हैं कि आपका स्ट्रेटजी जो है, जो भी आपका स्ट्रेटजी है उसका एक्यूरेसी कितना है। अभी मान लो अभी हम लोग स्ट्रेटजी में 5 EMA वाला स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं। सिंपली एक एग्जांपल ले रहे हैं, पावर ऑफ स्टॉक का है ये स्ट्रेटजी। तो मान लो हम लोग 30 ट्रेडिंग सेशन होता है एक महीने में, हम लोग एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं कि 30 टोटल हम लोग का ट्रेडिंग डे हो जाएगा। इसमें से ये जो एक्यूरेसी मतलब ये जो स्ट्रेटजी है 5 EMA वाला, कितना आपको इस एक्यूरेसी दे रहा है। मान लो कि 30 में से अगर आपको 15 का प्रॉफिट हो रहा है, 15 आपको प्रॉफिट में जा रहा है और जो 15 है वो आपका लॉस में जा रहा है। तो यहाँ से 15 आपका लॉस में आ गया। तो इसका एक्यूरेसी यहाँ से कितना निकल के आया, 50% का एक्यूरेसी निकल के आया। तो ऐसे ही आपको पहले यहाँ पे आपको जा करके देखना पड़ेगा कि आपका कितना एक्यूरेसी आ रहा है। अभी मान लो कभी लोग एग्जांपल के ले लिए, मान के चलो कि ये
अब ये 15 नहीं हो रहा है, मान लो कि 24 में आपका प्रॉफिट हो गया, यहाँ पे प्रॉफिटेबल कितना है 24 और लॉस वाला कितना है 6, तो ये कितना 80% का एक्यूरेसी आपके पास आ गया। अब ये 80% का एक्यूरेसी है तो आपको इसको पहले देखना पड़ेगा कि टोटल बैक टेस्ट करके कि आपका जो भी स्ट्रैटेजी है उसका एक्यूरेसी कितना है, उसके बाद ही आप कुछ डिसाइड कर पाओगे मार्केट के अंदर। तो और इसके साथ एक और पॉइंट कि आपको मतलब स्ट्रैटेजी तो आपको देखना ही पड़ेगा, कोई भी स्ट्रैटेजी या फिर सेटअप, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आप किसी टेलीग्राम चैनल वाले को देख करके उसके ट्रेड को आप कॉपी कर रहे हो तो वहाँ से आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे, ये चीज़ को आप ध्यान रखना है। तो इस चीज़ को आप पहले, उसके बाद सेकंड पॉइंट में इसको मेजर कर लो, फिर थर्ड पॉइंट में हम लोग आते हैं। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे अगर आप प्रॉफिटेबल हो तो आप कितना पैसा लेकर के आ रहे हो, हाउ मच यू विन और लूज़। अब हम मान लो कि कोई प्रॉफिटेबल ट्रेड है, अभी मान लो कि सेम हम लोगों ने 24 प्रॉफिटेबल हुआ और हम लोग का 6 लॉस में हुआ, तो यहाँ पे हम लोग पी लिख लेते हैं और इसको लॉस में लिख लेते हैं। मान लो कि जब हम लोग का 24 प्रॉफिटेबल है तो हर एक ट्रेड में एक दिन में मान लो कि हम लोग कितना प्रॉफिटेबल है, और हम लोग सेम यहाँ पे एक ट्रेड में हम लोग कितना लॉस कर रहे हैं। अगर हम लोग लॉस कर रहे हैं 1000 रुपया और सेम हम लोग प्रॉफिट है तो प्रॉफिट कर रहे हैं 1200 रुपये, सिंपली हम लोग एज अ ऑप्शन बिगिनर बस आपको रखना है कितना 1000 का, और जो आपको यहाँ पे प्रॉफिट रखना है कितना 1200 का। सिंपली एग्जांपल के लिए रहे आप इसको 1:2, 1:3, 1:4 जितना आपको ले जाना है ले जा सकते हो एज़ पर योर एक्यूरेसी। तो अगर आप इतना कर रहे हो कि जब भी आप प्रॉफिटेबल हो तो आप इतना का प्रॉफिट आप निकाल रहे हो, इतना कर रहे हो तो इतना का आप लॉस ले रहे हो, तो एंड ऑफ द मंथ में क्या होगा ना कि अगर मान लो टोटल हम लोग का 6 लॉस गया है तो 6000 का हम लोग का यहाँ पे लॉस आ जाएगा नेट टू नेट एंड ऑफ द मंथ। लेकिन जब भी हम लोग प्रॉफिटेबल है 24 × 12 कर देंगे हम लोग, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग का यहाँ पे कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। सो यहाँ पे 28,800 आ जाएगा। तो ये यहाँ पे देखो, ये सिंपल चीज़ आपको पहले इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि जब भी आप प्रॉफिटेबल हो रहे हो, मान लो 30 दिन में तो 24 ट्रेड में आप 1200 कमा रहे हो, तो आप इतना आपका आ रहा है पैसा और जा कितना रहा है इतना। तो एंड ऑफ द मंथ अगर आप इन दोनों को कैलकुलेट सब्ट्रैक्ट करोगे तो 22,800 आपके पास आ रहा है एंड ऑफ द मंथ। अब ये ऐसा एक्चुअल में होगा नहीं, क्योंकि अगर आप जितना कैपिटल ला रहे हो उसके हिसाब से, तो मैं अभी आपको सिंपली एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि जो आपका 80% अगर विन रेट है तो उसके अकॉर्डिंग, तो अगर आप इतना कर रहे हो तो ये सही है। लेकिन अगर इसका जस्ट अपोजिट अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि जब भी हम लोग लॉस कर रहे हैं, अभी हम लोग इसको सिंपली एक बार हटा करके देखते हैं। सो देखो, अभी सिंपली अगर हम लोग लॉस कर रहे हैं तो मान के चलो कि लॉस कर रहे हैं तो हम लोग 1000 का तो लॉस ले ही रहे हैं, लेकिन जब भी हम लोग प्रॉफिट कर रहे हैं तो हम लोग 1200 का प्रॉफिट नहीं कर रहे हैं। प्रॉफिट कितना कर रहे हैं 500 या फिर 600 का, हम लोग 600 का ही प्रॉफिट कर पा रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आपको फिर से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो 24 × 600 हम लोग कर लेंगे। मान के चलो कि अगर हम लोग को 600 का प्रॉफिट हो रहा है और यहाँ पे 1000 का लॉस जब भी कर रहे हैं इंटू 6 कर लें, तो यहाँ पे 6000 का आपका लॉस आ गया और यहाँ पे आपका टोटल कितना जाएगा 14400 के अप्रॉक्स आएगा। तो ये भी आपको कैलकुलेट करना है। और ऐसा नहीं है कि आपको इतना लॉस आपको कम, मतलब लॉस ज़्यादा रखना है और प्रॉफिट कम, ये बस मैं एज ए राउंड फिगर आपको बता रहा हूँ। अभी देखो यहाँ पे तो 24 ट्रेड में, लेकिन जब भी आप ट्रेडिंग के अंदर, एक्चुअल ट्रेडिंग के अंदर आओगे, वहाँ पे टोटल सिनेरियो चेंज हो जाएगा। क्यों? देखो, एक और एग्जांपल के साथ मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि मान लो जब इनिशियली आप मार्केट में आ रहे हो तो पहला दिन आपका क्या होगा कि मान लो क्या पहला दिन आप प्रॉफिट कर रहे हो कितना 1200 का प्रॉफिट कर रहे हो। सो पहला दिन हम लोग का 1200 का प्रॉफिट हो गया। दूसरा दिन क्या हो रहा है हम लोग का फिर से 1200 का आप मान के चलो प्रॉफिट। तीसरा दिन क्या हो गया हम लोग का यहाँ पे लॉस हो गया 1000 का। फिर चौथा दिन हम लोग का क्या आएगा, चौथा दिन मान लो मार्केट के अंदर मार्केट का सिचुएशन अच्छा नहीं है, तो इस दिन आपका मान के चलो कि आप 1000 का लॉस किए हो पहले इनिशियली, लेकिन आपको बहुत अच्छा सेटअप मिल रहा है। तो इतना 1000 का आप लॉस किए, उसके बाद आपको सेटअप बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा आपको सेटअप मिल रहा है। तो इसके बाद आप फिर से एक ट्रेड लेते हो और उसमें आप कितना 1200 का प्रॉफिट करते हो। अब ये 1200 का प्रॉफिट, पहले 1000 का लॉस था, 1200 का प्रॉफिट है, टोटल आपका नेट टू नेट 200 का प्रॉफिट निकल के आया। अब यहाँ पे मेन जो साइकोलॉजी का गेम होता है यहीं पे स्टार्ट होता है। सेम इसी लेवल से आपका साइकोलॉजी का गेम स्टार्ट होगा। नेक्स्ट डे क्या होगा कि मान के चलो अगले दिन 5th ट्रेड में क्या होगा कि आपका फिर से मान के चलो 1000 का लॉस हो गया, यहाँ पे 1000 का। अब आप सोचोगे, यहाँ पे सिंपली सोचोगे कि कल तो मैंने 1000 का मेरा लॉस हुआ था, मैंने बहुत अच्छा सेटअप मिला, मैंने वापस से किया, उसमें 1200 का प्रॉफिट आ गया, तो आज मैं सेम फिर से करता हूँ। इस दिन भी आपको सेम फिर 1200 का आपका प्रॉफिट आ जाएगा। तो यहाँ पे नेट टू नेट आपका 200 का। अभी देखो, ये जो है ये साइकोलॉजी पार्ट है। अब नेक्स्ट वीक में 5 ट्रेडिंग सेशन हम लोग का खत्म है। अब अगले मंडे को क्या होगा कि आपका सेम अगेन यहाँ पे फर्स्ट ट्रेड में आपका लॉस होगा, यहाँ पे आपका 1000 का लॉस हो गया। आप फिर सोचोगे अरे लास्ट 2 दिन तो मेरा सेम हुआ था, मैंने इंटू में 200 का प्रॉफिट कर लिया। यहाँ फिर से एक ट्रेड लोगे, आपको बहुत अच्छा सेटअप मिलेगा। सेम फिर अगला में फिर आपको 1000 का लॉस हो जाएगा। अब यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग स्टार्ट होगा। कैसे? देखो, साइकोलॉजी पार्ट यहीं पे आएगा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी पार्ट है यहीं पे आएगा कि पहला तो 1000 का आपका लॉस चला गया,
दूसरा में भी 1,000। अब जब दूसरा में लॉस आएगा तो उसके बाद आपके दिमाग में आएगा कि अरे यार चलो इसको मैं मैनेज कर लेता हूँ, तो 1,000 का लॉस जाएगा। अब फिर से एक और ट्रेड लोगे, उसमें हो सकता है कि आपको 1200 के आसपास प्रॉफिट हो जाए। तो अभी हम लोग का 2,000 का नेट टू नेट यहाँ पे लॉस चल रहा था, 1200 का प्रॉफिट, तो नेट टू नेट 800 का हम लोग का लॉस चला गया। अब आप सोचो कि चलो 800 का तो लॉस है, थोड़ा सा रिस्क लेकर के देखता हूँ, अब इसको मैं चेंज करता हूँ फिर से। अगला ट्रेड आप फिर से लेने जाओगे, उसमें आपका फिर से 1,000 का लॉस आ जाएगा। अब ये नेट टू नेट 1800 का लॉस हो गया। फिर से आप सोचोगे चलो फिर से मैं इसको 800 पे मैनेज करता हूँ, फिर से आप लोगे, फिर से आपका 1,000 का लॉस। अब ये चीज़ आपका यहाँ पे 2800 का लॉस हो गया। अब डेली का आपका रिस्क लिमिट कितना था, 1,000 का लॉस का, अब ये बढ़ करके यहाँ पे 2800 का आ गया। तो ये होता है विन और रेट। आपका साइकोलॉजी ऐसे मार्केट के अंदर इफेक्ट करेगा सेम चीज़ को। इसको मैंने इसी में कवर कर लिया, जो इसके बाद का जो पॉइंट है उसको भी सेम इसी चीज़ में कवर करना चाहिए था, लेकिन मैंने विन और लूज़ में कर दिया कि ये साइकोलॉजी आपका बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा यहाँ पे। तो जो फोर्थ पॉइंट है हम लोग का, फोर्थ पॉइंट मैं इसी से रिलेट करता हूँ। आपका जो फोर्थ पॉइंट आप यहाँ पे देख लो चार्ट के ऊपर, फोर्थ पॉइंट जो है कि रूल और जो डिसिप्लिन है उसको कैसे आप फॉलो कर रहे हो। अभी देखो, जो जैसे मैंने भी आपको लास्ट पॉइंट पे यहाँ पे बताया, एक बार रुको मैं इसको हटा देता हूँ वापस से। सो देखो सेम, अभी ये जो रूल और जो डिसिप्लिन है, रूल को तो आप साइड में रखो, डिसिप्लिन जो है, डिसिप्लिन का दूसरा ओवर ट्रेडिंग। अगर आप ओवर ट्रेडिंग करते हो तो आप डिसिप्लिन को तोड़ रहे हो पहला, और रूल्स को तो तोड़ ही रहे हो। तो यहाँ पे देखो, जैसे आपको साइकोलॉजी इफेक्ट किया, ये एक दिन इफेक्ट किया, उसके बाद आप बहुत ज़्यादा सोचोगे, उसके अगले दिन आप सेम चीज़ क्या करोगे, करें यार चलो मैं बस एक ही लूँगा। अगले दिन हो सकता है कि जैसे ही आप ट्रेड करने जाओ आपको वापस से 1200 का प्रॉफिट हो जाए, फिर उसके बाद अगले दिन वापस जाओ यहाँ पे 1,000 का लॉस हो जाए। अब ये दो कुछ टाइम चलेगा, फिर नेक्स्ट वीक में जब कुछ टाइम के बाद आओगे तो सेम मिस्टेक को आप फिर से रिपीट करोगे। अब ये 2800 का लॉस आपका कब, मान लो कि आप इनिशियली 10,000 रुपये लेकर के आते हो, अब ये 10,000 का जो यहाँ पे 2800 का जो लॉस है, इसको रिकवर करने के चक्कर में इसको आप माइनस 5,000 पे बचाओगे। मतलब ये फाइनली 5,000 रुपये जा करके आपका बचेगा अकाउंट में। अगर आप 10,000 लेकर के आते हो, मैं एज एग्जांपल आपको समझा रहा हूँ कि ऐसे आपका साइकोलॉजी इफेक्ट करता है रूल। तो अभी अब देखो फोर्थ पॉइंट में आपको एक मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको रूल्स को फॉलो करना है। अब रूल्स को तोड़ना कब है, आप कब फॉलो करना, मतलब डिसिप्लिन को कब तोड़ना है और फॉलो करना है, वो आपको देखना पड़ेगा और आपके कैपिटल के अकॉर्डिंगली आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो फोर्थ पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एज अ ऑप्शन बायर आप मार्केट से फाइट करोगे ही करोगे। अगर आप बिगिनर हो तो आपको मतलब अभी उतना कुछ आइडिया नहीं होगा, लेकिन अगर आप कुछ टाइम से मार्केट के अंदर ट्रेड कर रहे हो तो आपको ये चीज़ पता होगा कि ओवर ट्रेडिंग हो ही जाता है। आप कितना भी कोशिश करो कि हाँ चलो ओवर ट्रेडिंग नहीं करेंगे, तो ओवर ट्रेडिंग हो जाता है, और उसके वजह से आपका जो कैपिटल ड्रॉ डाउन होता है मार्केट में, आपका जो अकाउंट खाली होता है, सबसे ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग की वजह से ही होता है। एक्चुअल लॉस मान के चलो कि अगर आपका 5,000 का हो रहा है एक्चुअल जो लॉस है, लेकिन उसको ब्रोकरेज के बाद ये आपका जो लॉस है 11,000 या फिर 12,000 के आसपास दिखेगा। तो ये फोर्थ पॉइंट है जो कि आपको इसको देखना पड़ेगा। अभी देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लास्ट पॉइंट क्या है कि हम लोग को चलो फाइनल कैपिटल कितना चाहिए, तो इसके लिए थोड़ा बहुत पैरामीटर है, उसके ऊपर मैं आपको भी बता देता हूँ कि सबसे पहला आप लोगों ने अपना एक्यूरेसी देख लिया, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था। मैं आपको फाइनल कैपिटल के लिए पहले आपको यहाँ से रिलेट करवाता हूँ। सो देखो, अभी फाइनल कैपिटल के लिए आपको डायरेक्टली फाइनल कैपिटल मैं नहीं बता रहा, यहाँ पे देखो। तो सबसे पहला आप लोगों ने अपना डेली रिस्क लिमिट देख लिया, मान के चलो 1,000 रुपये का आपका डेली का रिस्क लिमिट है। उसके अगेंस्ट में ये माइनस में, उसके अगेंस्ट में आप 1200 का प्रॉफिट ले रहे हो डेली का, ठीक है। फिर आपका स्ट्रेटजी का एक्यूरेसी मान के चलो कि 80% है या फिर 70% मान के चलते। इनिशियल लेवल पे ये 80-70 काम नहीं आएगा, आपका साइकोलॉजी काम आएगा। फिर थर्ड पॉइंट में हम लोग देखते हैं कि कितना हम लोग लूज़ कर रहे हैं तो कितना, और प्रॉफिट कर रहे हैं तो कितना। फोर्थ पॉइंट में हम लोगों ने डिसिप्लिन को देखा। अब इन सभी चीज़ को देखते हुए फाइनल जो हम लोग का लास्ट पॉइंट आएगा इस वाले पॉइंट में, इसमें हम लोग एक चीज़ देख सकते हैं कि मान लो कि इनिशियली आप मार्केट के अंदर आ रहे हो, तो हो सकता है कि बैक टू बैक आपका 5-6 लॉस हो जाए। 5-6 लॉस, 5 लॉस मान करके चलते हैं, इनटू डेली रिस्क लिमिट कितना है आपका 5,000 रुपये। तो ये 5,000 रुपये आप खोने के लिए इनिशियली फर्स्ट वीक के अंदर आप 5,000 खोने के लिए तैयार हो। अभी क्या होगा कि सेकंड वीक में, अब इतना भी ख़राब वीक नहीं होगा, सेकंड वीक में मान के चलो कि 2 दिन आपको प्रॉफिट आ गया, तो 1200 का प्रॉफिट 2 दिन में कमा लिया, मतलब 2400। फिर अगला 3 दिन आपको फिर से लॉस आएगा, तो लॉस जब भी ले रहे हो तो 1,000 का ले रहे हो तो 3,000 का। तो अभी ऐसे, अभी देखो आपको इनिशियली मतलब एंड ऑफ द मंथ लास्ट में 8,000 में से अभी 2400 हम लोग माइनस करेंगे, तो 5,600 आप अब इसके लॉस में हो। 2 वीक के बाद का ये स्टोरी है। तो आपको ये चीज़ देखना है कि इनिशियली का, पहले का, जो सबसे स्टार्टिंग में आप मार्केट के अंदर आ रहे हो, तो कम से कम 2 मंथ, अब 2 मंथ का आप देख के चलो, 2 मंथ का आपको बैकअप लेकर के चलना होगा। 2 मंथ में मान के चलो कि एक वीक के अंदर हम लोग का जो टोटल ट्रेडिंग सेशन होता है वो 20 से 22 के 20 या फिर 22 के आसपास होता है।
तो अगर कोई हॉलीडे नहीं हो तो इतना के आसपास होता है, क्योंकि 4 वीक होता है तो 4 वीक में से हम लोग 4-8 हटा देते हैं, तो 20-22 आप मान करके चलो। तो आपको मान करके चलना है कि पहला मंथ आपको पूरा लॉस में जाएगा, तो 20,000 आप मान के चलो कि यहाँ से आपका लॉस में बस जाने वाला है फर्स्ट मंथ में। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपका हर दिन लॉस होगा, लेकिन अब इसको 2 मंथ के ओवर पीरियड में हम लोग कर रहे हैं, तो ऐसा कि 20 दिन पहले प्रॉफिट, फिर 20 दिन लॉस, फिर उसके बाद 20 दिन हम लोग इसको पहले 20,000 आप मान के चलो कि 20,000 हम लोग का लॉस होने वाला है इनिशियल लेवल पे, तो इसको हम लोग साइड में रख लेंगे। 20,000 हम लोग पहले देख लेंगे, उसके बाद जितना आप कैपिटल लाओगे, उसके बाद 20,000 के बाद आप जितना कैपिटल लाओगे उतना आपका फिर अकाउंट में बचा रहेगा। मान के चलो कि आप टोटल 20,000 के बाद 30,000, मतलब टोटल 30,000 आप लेकर के आते हो, उसके बाद 30,000 में से आपका 20,000 तो माइनस लॉस में चला गया इनिशियल के 2 महीने में। अब यहाँ के बाद आपके पास बचा कितना, 10,000। तो क्या आप इससे मार्केट में सर्वाइव कर पाओगे, अपने लॉस को रिकवर कर पाओगे, सारा कुछ कर पाओगे जितना भी आप लोगों का अभी तक था? तो ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा। तो एज़ पर माई मतलब मेरा एक्सपीरियंस जितना भी है, आपको इनिशियली 35 से 40,000 रुपये आपको चाहिए होगा ऑप्शन बाइंग के लिए। अभी आप लोग यहाँ पे फिर बोलोगे कि आप लोग फिर जज करोगे कि इतना क्यों चाहिए, तो आप लोग एक चीज़ को रिलेट करना कि आप 12,000 बार बार लाए हो मार्केट के अंदर, 12,000 आप मार्केट के अंदर लाए हो, ऑप्शन बाइंग के अंदर बार बार लाए हो। ये 12,000 कब आपका 6,000 बना आपको पता भी नहीं चला होगा, और ये 12,000 करके आप 3 बार, 4 बार, 5 बार ला चुके हो। तो अगर 3 बार भी करोगे तो 36,000 आपका यहाँ पे आ गया, और फिर 4 बार करोगे तो 48,000 आ गया। फिर 5 बार अगर करोगे तो आप टोटल अभी तक मार्केट के अंदर 60,000 दे चुके हो एज अ ऑप्शन बायर, और आपको यहाँ से रिटर्न कुछ नहीं आया है। और ये 60,000 आपका फाइनली कितना बचा होगा, 5,000 या फिर 6,000 आपका बचा होगा। और उसके बाद आप लोगों ने बोला कि गैम्बलिंग है ये सारा कुछ। तो इनिशियली आपको अकाउंट के अंदर कितना लाना चाहिए, यहाँ पे सेम आपको लिखा हुआ है 35 से 40,000 आप लाओ। उसके बाद इनिशियली डिसिप्लिन को फॉलो करो, जो आपका रिस्क मैनेजमेंट है, मनी मैनेजमेंट है, उसको फॉलो करो, उसके बाद सारा कुछ सही हो जाएगा यहाँ पे। सो होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, टोटल आपको क्लियरिटी मिल गया होगा कि कितना आपको इनिशियली लाना चाहिए, कहाँ आप मिस्टेक कर सकते हो और सारा कुछ। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में।